नमस्कार। हर रविवार आपकी बात में आपका स्वागत है। जैसा कि हम वादा किया है हमने कि हर रविवार हम आपको खास शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे और आपके जो ईमेल और व्हाट्सएप और दूसरे माध्यम से हर रविवार आपकी बात कार्यक्रम के बारे में जो आपके ऊर्जावान जो हमें संदेश मिल रहे हैं, सुझाव मिल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो हमारा जो संकल्प है और मजबूत होता जा रहा है। हर रविवार को हम आम लोगों को आपके सामने लाते हैं, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं से आपको रूबरू कराते हैं, क्योंकि वो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कहीं ना कहीं समाज में आपको प्रेरणा देने का काम करती हैं। और आज हर रविवार आपकी बात में हमारे मेहमान होंगे हादिल अजीज, जिंदा दिल इंसान, बैंकर और संगीत को जीने वाले इंसान सुभाष चंद्र भाटिया जी। हर रविवार आपकी बात में आज हमारे मेहमान हैं सुभाष चंद्र भाटिया जी। मोटिवेटर हैं, बैंकर हैं और लेजेंड और म्यूजिक हैं सुभाष चंद्र भाटिया जी। हर रविवार आपकी बात में आज हमारे मेहमान हैं, जैसे कि हमने कहा, बैंकर हैं, जिंदा दिल इंसान हैं और संगीत को जीते हैं और संगीत इनके भीतर जीता है। ऐसे सच्चे इंसान हैं सुभाष चंद्र भाटिया जी। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हर रविवार आपकी बात कार्यक्रम में। सर धन्यवाद। सर, हम आपसे मुस्कुराकर सवाल पूछेंगे और हम भी कहेंगे कि आप भी मुस्कुराकर जवाब देंगे। सर बिल्कुल जनाब, मुस्कुराहट ही इंसानों को एक साथ बांधती है जी, उनकी जिंदा दिली दिखाती है जी, मुस्कुराहट का जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। जी, तो हर चीज़ आपको मुस्कुरा के ही मिलेगी। शुक्रिया सर। सर, आप बैंकर हैं हाँ जी। और संगीत को जीते हैं। ये दो खूबी एक इंसान में अपने आप में बड़ी बात होती है। क्या कहेंगे सर इसको? जहाँ तक संगीत का ताल्लुक है, संगीत बचपन से ही मेरी नस नस में है। जी, जब मैं समझ लीजिए तीसरे स्टैंडर्ड में था, जी, तब से मैं गाता था। जी, स्कूल में भी गाता था। जी, लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि कई बार होता है, गाने का एक मूड होता है। जी, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जी। हमारी एक टीचर हुआ करती थी, राजकुमारी। जी, बड़ी अच्छी टीचर थी, हमारी मैथ की टीचर थी। जी। तो एक बार उन्होंने कहा कि क्लास में गाना गाने के लिए। जी। उन दिनों फिल्म आई थी नया दौर, नया दौर, दिलीप कुमार जी की। दिलीप कुमार जी। जी, मैं दिलीप कुमार जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो बताइए आपको बहुत बहुत। धन्यवाद। तो उनका एक गाना था उस फिल्म का, रेशमी सलवार कुर्ता जाली का। जी, जी। बहुत मशहूर गाना, बहुत मशहूर। जी, आज भी लोग सुनते हैं, झूम उठते हैं। जी, तो उन्होंने कहा ये गाना सुना, जी, लेकिन पता नहीं क्या मेरा मूड नहीं था सुबह गाने का। जी, तो मैंने कहा नहीं मैडम, आज नहीं, कल सुना। जी, उन्होंने भी जिद पकड़ ली कि नहीं आज ही सुना। जी। तो आपने गाना नहीं सुनाया, मैंने गाना मैडम ने नहीं- जिद पकड़ ली, मैडम ने जिद पकड़ फिर ली। क्या हुआ सर? आधा घंटा मुझे टेबल पे खड़े होना पड़ा सजा के तौर पर, गाना नहीं सुनाया इसलिए। लेकिन वो सजा आज आपके काम आ रही है। बिल्कुल। आज आप जो है संगीत को जीते हैं, संगीत आप में जीता है। हाँ जी। लेकिन फिर भी जब भी याद करता हूँ जी, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि वो एक दौर था बचपन का, जी, जिद्दी होना, जी, से ना, शौक होते हुए भी नहीं, मूड नहीं है तो नहीं गाऊंगा। जी। लेकिन ये है कि शौक बचपन से था। शौक बचपन से था। तो स्कूल में आए तो स्कूल में हम लोग बैठ जाते थे, जी। कुछ लड़के वहाँ गाते थे। कॉलेज में पहुँचे जी, तो मुझे याद है कॉलेज में एक बरामदा हुआ करता था, मतलब नीचे हाल होता था उसका टेबल टेनिस का। जी, जी। सॉरी, उसका बैडमिंटन। बैडमिंटन का। तो हम उसको फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के गाना एक मैं गाया करता था। जी, ये चंगेज खान फिल्म का गाना था उन दिनों। चंगेज खान फिल्म। चंगेज खान। जी, मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। जी, जी, और इसमें आखिर में एक अलाप आता है, वो इतना मतलब सुंदर और इतना ऊंचा है जी,
कई बार तो क्लास से लड़के निकल के आ जाते थे सुनने के। मतलब जवानी के दिनों में इतना मतलब ऊंचा, मतलब आज भी सुन मेरा काफी ऊंचा हो जाता है। जी जी। लेकिन उन दिनों तो बहुत ही ज्यादा मतलब हाई पिच का था। जी 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 जी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको स्कूल में प्रिंसिपल ने या टीचर्स ने कहा आप क्या पूरा स्कूल खराब कर रहे हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। They like पढ़ने it. नहीं दे रहे बच्चों को? नहीं, they like my singing। जी जी और वैसे ज्यादातर हम जैसे रिसेस होता है, जी जी जी, ये खाली पीरियड होते हैं, जी जी। अच्छा, उसी टाइम पे ये सारा रहता है। तो सर आपको याद आती है आपका स्कूल कभी बचपन में कहाँ रहा होगा? हाँ, मेरा स्कूल खालसा स्कूल रहा, देवनगर में था। जी। और खालसा कॉलेज में ही मैं पढ़ा हूँ, वो भी देवनगर में था। मतलब दोनों एक साथ ज्वाइंट थे। जी 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 जी। एक बिल्डिंग खालसा स्कूल की थी, एक खालसा और कॉलेज। जी जी जी। तो मैं मतलब कोई अध्यापक आपको याद आते हैं पुराने? हाँ, हमारे एक बहुत बढ़िया कोई अध्यापक आपके? हाँ, एक हमारे मतलब मैथ टीचर थे जी। उनसे मेरे ख्याल क्लास के हर बच्चे को बहुत डर लगता है। क्या नाम था सर? उनका नाम त्रिलोचन सिंह थे। त्रिलोचन सिंह जी थे। त्रिलोचन सिंह जी थे जी। तो बाकी आप किसी का काम करो ना करो, लेकिन घर से उनका काम जरूर करके आते थे, जो भी आपको होमवर्क दिए। जी। क्योंकि उनकी आदत थी जिसने नहीं किया जी। तो इस तरह मतलब हाथ करके यहाँ डंडे मारते थे उंगलियों पर। तो वो डर लगता था, बहुत डर। इसलिए काम करके लाना है। काम करके लाना है। लेकिन ये है कि मैथ्स में हम लोग परफेक्ट हो जी। उनका इतना मतलब वो था, डर था, कह लीजिए कि जो भी था, लेकिन उनकी हम बहुत इज्जत करते थे। जी। खूब मार्क आई है। आज भी आप याद कर रहे आज भी हैं? याद। अगर वो अगर जिंदा होंगे और ये कार्यक्रम देखेंगे तो उनको बड़ा सुकून मिलेगा कि मेरे मतलब। वैसे तो पता नहीं अब हमारी शक्ल से वो भी पहचानते हैं या नहीं पहचानते सर, लेकिन आपने उनका नाम बता दिया ना। नाम बता दिया। आपने देवनगर का खालसा स्कूल बता दिया, तो इतना बहुत है, आपने बता दिया उनको। बिल्कुल, अगर देखेंगे इस इंटरव्यू को उनको जरूर पुरानी यादें कुछ हैं। और कोई ऐसे उनके अलावा कोई अध्यापक याद आते हो हिंदी के या और दूसरे सब्जेक्ट के जो आपको बहुत प्रेरित करते थे, या ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मतलब आपके जीवन में उतर गए हो ऐसे टीचर? एक हमारे इकोनॉमिक्स के थे जी। इकोनॉमिक्स मतलब कुछ मैंने पहले साल इकोनॉमिक्स ऑनर्स ली थी जी। तो, लेकिन उसमें मैं इतना मतलब इंटरेस्ट ले नहीं पाया इकोनॉमिक्स में जी। हालांकि बाद में मेरा एज ए आर्ट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स वॉज द फेवरेट जी। और बड़े अच्छे मेरे नंबर आते थे। जी। लेकिन पता नहीं क्यों मैं कॉमर्स में चल नहीं पाया। जी। तो कभी कभी प्रोफेसर साहब की याद आती है कि कॉलेज की बात है ये। जी। जी। तो काफ़ी मतलब अच्छे प्रोफेसर थे वो। अच्छा, तो आप इकोनॉमिक्स में चल नहीं पाए? मैं इकोनॉमिक्स में मतलब इंटरेस्ट नहीं बना मेरा कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है इकोनॉमिक्स में। लेकिन बाद में जब ऐसा होता है वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स थी। जी 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 जी। ओनली इकोनॉमिक्स होती है वो, जी, मतलब जी, ब्रॉड बेस पे होती है। जी जी तो वो मैं मतलब थोड़ा इंटरेस्ट ले नहीं पाया। जी 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 तो फिर सेकंड ईयर मैंने चेंज कर दिया, जी फिर मैं आर्ट्स में आ गया। जी तो इकोनॉमिक्स वॉज माई मेन सब्जेक्ट, जी उसके साथ मतलब मैथ, हिंदी, जी जी फिजिक्स जी, वगैरह जी। ये मतलब ऐसी चीज़, जी जी जी। लेकिन मेन मतलब इकोनॉमिक्स। कॉलेज की कोई बढ़िया घटना कोई आपको याद आती हो? नहीं, कॉलेज में तो बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं जो बहुत होती हैं और ख़ास तौर पे खालसा कॉलेज तो घटनाओं से भरा पड़ा है। लेकिन हम वहाँ 5 लोग थे, जी 5 दोस्त थे जी। और वी वर नोन एज 5 पांडव्स। मैं भी वही कहने वाला था। 5 पांडव लोग में मतलब हमारे यार दोस्त या जानने वाले जी 5 पांडव के नाम से ही जानते थे। जी जी है ना? मैं था, हुक्मचंद आर्य था, जी ऋषि भटनागर था, भूषण कुमार था, जी। पीपी सिंह थे, हमारे आजकल ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं। अच्छा। वे अपना हुक्मचंद जी यहाँ टैगोर गार्डन में रहते हैं। जी जी भटनागर साहब यहाँ लिबर्टी के पास रहते हैं। जी जी लेकिन उससे मिले काफ़ी देर हो गई, जी जी। व्हाट्सएप पे बात होती रहती है। अच्छा अच्छा। मतलब बहुत हमारा अच्छा। नहीं, आपने 5 पांडवों के नाम बता दिए, लेकिन घटना नहीं बताई आपने, करा क्या था वहाँ पर? एक्चुअली क्या हम लोग थोड़े मतलब कैलेंडर टाइप के थे जी सारे। जी जी तो मतलब कोई जैसे किसी एक से कोई पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। जी जी जी। उनको ये रहता था किसी एक से पंगा ले लिया तो 5 आ जाएंगे। आप भाई लोग थे? भाई लोग तो नहीं कह सकते क्योंकि हम खुद पंगा नहीं लेते थे। जी 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 जी। लेकिन ये है कि हम किसी मतलब जी हाँ, डरते नहीं थे। मतलब जी और जीरो दो। जी और डरते नहीं थे किसी से। डरते नहीं थे। जी। डरते वैसे मैं आज भी नहीं किसी से।
डरते हैं। आज भी नहीं डरते। लेकिन ये है कि शुरू से एक नेचर बनी है, जी। कभी किसी को तंग नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, जी। है ना, और किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं, जी। और तब भी था आज भी। कोई आपके स्कूल का कोई दोस्त आपको याद आता हो, या आपने कॉलेज फ्रेंड बताया? नहीं, ये मेरे इसमें से एक पीपी सिंह मेरे स्कूल का है, जी जी जी। एक प्रमोद कुमार है, आज एडवोकेट है, वो मेरे स्कूल का है। जी एक कुलवंत सिंह थे, वो मेरे स्कूल के हैं, जी। उनकी याद आती है। जी उनके साथ बचपन में काफ़ी मतलब शरारतें होती थी, जी जी। लड़ते भी थे हम ग्रुप बना के जी आपस जी में। जी जी जी। तो आजकल तो बच्चे पता नहीं वो करते नहीं करते, हम नहीं, लोग कभी तो, आपने जब आप स्कूल में थे सर, आपने कभी बचपन में कोई पेंसिल से कुछ करा है क्या? हाँ, क्या? हम लोग पेंसिल बड़े शार्प कर लेते थे, अच्छा, और शार्प करके तो लड़ाई होती थी। लड़ाई होती थी। हाँ, कई बार तो पेंसिल का सिक्का गालों के अंदर घुस जाता था। जी 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 जी। तो उसके लिए तो फिर आपको पनिशमेंट स्कूल में टीचर से मिलता होगा? नहीं, हमें टीचर से कोई पनिशमेंट मिला नहीं, अच्छा। टीचर हमें लाइक करते थे जी। क्योंकि हम पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। सर आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप ज़्यादातर जो है वो स्टूडेंट जो है टीचर के बहुत प्यारे होते हैं, और उनमें से आप एक हैं। बिल्कुल, हर टीचर ने हमें प्यार किया है। जी। हम शरारती भी थे, लेकिन जहाँ तक पढ़ाई का मतलब ताल्लुक पढ़ाई है, में अव्वल थे, पढ़ाई में अव्वल थे। ये बड़ा कारण था कि टीचर आपको जो है वो प्यार प्रेम करते थे और आपको जो है वो अच्छा मानते थे। 5 पांडवों कॉलेज में 5 पांडव तो कॉलेज में तो मतलब कोई इतना फेवरिज्म नहीं होता, जी 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 कोई प्रोफेसर इतना फेवरिज्म नहीं करते। जी। तो फिर 5 पांडवों में हमारा ऐसा था कि कोई इकोनॉमिक्स ऑनर्स में था, जी कोई आर्ट्स में था, जी। कोई मैथ ऑनर्स में था, जी। लेकिन हम लोगों की मतलब यारी थी आपस मतलब अनेकता में एकता, भारत की एक, भारत की में। एकता। ये नहीं कि हम सारे एक ही क्लास में थे, मतलब सर्वधर्म संभाव जिसको मैं बोल रहा लेकिन ये है कि शाम को हमारे एक दोस्त थे गुलशन कुमार थे, क्या मतलब हैं, जी जी उनकी यहाँ लिबर्टी के पास सोडा वाटर की फैक्ट्री हुआ करती थी। जी तो शाम को तकरीबन 5 बजे हम कॉलेज वाले से निकल के जी। पाँचों के पाँचों वहीं बैठते थे, वहीं बैठते थे, वहीं मजमा लगता था। वहीं मजमा लगता था, 7-8 बजे तक वहीं रहते जी 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 जी। थे। बड़ा अच्छा माहौल था, मतलब बड़े अच्छे दिन थे वो। बहुत अच्छा, अभी याद आती है आपको वैसे? दैट वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। तो जीवन में कुछ ये इस तरीके की यादें हैं जो बड़े अपने में गोल्डन पीरियड है, वो यादें रह जाती हैं। हाँ? कॉलेज में मतलब हमारी गर्ल्स को ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हुआ, जी 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 क्योंकि हमारा ध्यान भी नहीं था। जी 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 हम ये पांचों ही बड़े मतलब अच्छे दोस्त थे, जी पांचों ही इंजॉय करते थे, कहीं जाना हो कुछ करना हो, पांचों ही इकट्ठे। बने रहिए हमारे साथ, ये चर्चा जारी है। अभी हमने भाटिया जी से जानना चाहा, उन्होंने अपने स्कूल के बारे में बताया, स्कूल की पढ़ाई के बारे में बताया। अब हम जानेंगे, अपने दर्शकों को बता देते हैं, भाटिया जी बैंकर भी रहे हैं और बैंकिंग सेवा में रहे हैं, और लंबे समय तक जो है बैंक में अपनी सेवाएं दी हैं, और दिल्ली के अंदर ज़्यादातर रहे हैं। और उनसे जानेंगे कि एक बैंकिंग सेवा के दौरान किस तरीके की सेवाएं जो है वो बैंक के कर्मचारियों को देनी चाहिए, जिससे कि वहाँ आने वाले जो ग्राहक जो है वो खुश रहें, और बैंक के जो कर्मचारी हैं उनकी भी इज्जत हो और उनका भी सम्मान हो। बैंक में आपने सेवा दी, कौन सा बैंक था सर, और कब आपने ज्वाइन किया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मैंने 1970 में ज्वाइन किया जी पंजाब में नूर महल के पास एक गांव है जंडियाला, जी तो वहाँ 1970 में मेरी ज्वाइनिंग है। जी मैं तकरीबन 2 साल वहाँ था। जी तो वहाँ मतलब डिपॉजिट बहुत होता था, जी जी क्योंकि 80% लोग वहाँ के कनाडा इंग्लैंड वगैरह के थे। जी 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 तो कई बार तो हम हैरान होते थे कि मतलब लोग आ रहे हैं थैला हाथ में लिए हुए, जी जी तो बाबू तहे जमा कराने हैं। जी जी कहते थे पता नहीं क्या कराना है इसमें, हाँ जी, ये जी। कितने कराने हैं, जी जी 5 लाख। जी। शक्ल तो उस समय तो 5 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट होता बहुत था। बड़ा अमाउंट होता था। हम शक्ल देखते थे, अरे भाई उस वक्त हमारी तनख्वाह होती थी 263 रुपये, 263 रुपये जी, और 5 लाख तो और बहुत बड़ा amount है। 5 लाख वो जमा कराने आया है, जिसको देख के आप कह नहीं सकते ये क्या चीज़ उसको है। ऊपर से नीचे तक देखते थे। लेकिन पुराने पहले जब कंप्यूटराइजेशन इतना नहीं था, जी तब तो बिल्कुल नहीं था, जब मैनुअल काम होता था। मैनुअल काम होता था, तब एक पर्सनल टच हुआ करता था जी जी कस्टमर से। जी जी कोई बुजुर्ग आ जाए कुछ आ जाए तो आपको ये रहता था कि इसको तकलीफ ना हो। तकलीफ ना हो। वैसे तो ये देखो मैन टू मैन डिपेंड करता है,
जी 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 सारे गलत नहीं होते, सारे अच्छे होते। जी 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 तो ये कह देना कि बैंकिंग में लोग ऐसे हैं या ऐसे हैं, ऐसा नहीं होता। जी जी हर आदमी जो भी सर्विस में है, इसकी कोशिश यही होती है जी कि मैं अच्छा ही करूँ। जी कई बार हालात ऐसे होते हैं या कोई बात ऐसी होती है कि कई अनवांटेड चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन सबकी कोशिश यही होती है कि हम कस्टमर को सेटिस्फाई करें। जी लेकिन जब से ये कंप्यूटराइजेशन हुआ है, जी इसमें इंटरनली तो एम्प्लॉइज़ को थोड़ी सी सहूलियत हुई है। जी जी जैसे पहले कोई स्टेटमेंट निकालनी है जी या मतलब कोई मतलब आपका हाफ ईयरली क्लोजिंग है, इसको में मैनुअली बहुत कुछ करना पड़ता था। जी 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 अब तो मतलब काम पहले बहुत ज़्यादा था। पहले बहुत ज़्यादा काम था, और लेकिन जैसे कंप्यूटर का युग शुरू हुआ तो काफ़ी इंटरनली काम कम हो गया। कम हो गया। लेकिन जो बैंकर का और इसका कस्टमर का रिलेशन था, जी उसमें बड़ी सेटलमेंट है। जी अब तो मतलब ऐसी चीज़ है कि बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, जी 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 है ना। आपको पैसे निकलवाने हैं, ATM है, जी जी है ना। आपको स्टेटमेंट चाहिए, ऑनलाइन है कर जी लीजिए। जी 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 बैलेंस देखना है, ऑनलाइन देख जी, लीजिए। जी। मतलब जो एक पर्सनल टच होता है वो खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो जो पहले हमारी एक दूसरे के लिए प्यार हुआ करता था या वो हुआ था, शायद अब कहीं वो खो गया। वो कहीं खो गया। वो दोबारा वापस होना चाहिए वैसे। वो नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकती। क्योंकि आप जब जाओगे नहीं, मिलोगे नहीं किसी से, जी तो क्या क्या है। पहले क्या होता था, तो बैंकों को बुलाना चाहिए ना अपने कस्टमर्स को। नीड तो होती नहीं बैंकों की। जी 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 वो तो ठीक है, जो बड़े कस्टमर है जिनका कोई लेना देना नहीं होता, खाली डिपॉजिट में से जी। मैनेजर साहब बुला लेते हैं, चलो मुझे डिपॉजिट चाहिए, जी जी ये जी चाहिए, वो जी जी चाहिए। जी जो एक रेगुलर कस्टमर आता था, जी जी जिसका आपके पास छोटा खाता है, जिसका कम पैसा है, जी जी समझे? जो आपसे डेली मिलता था आके, जी। वो चीज़ें खत्म हो गई। वो चीज़ खत्म हो। मैं कहूँगा सेटबैक सेटबैक। इंडस्ट्री के लिए जी कि अब पहले क्या होता था, हमें याद है किसी का कोई क्लेम भी होता था, जी जी तो हमारा नज़रिया होता था कि हम ये देखें कि ये कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहा। जी जी 5,000 का क्लेम है, हमें पता ही आदमी जेन्युइन है, जी जिसका क्लेम लेने है वाकई ये उसका बेटा है। जी जी तो कई बार फॉर्मेलिटी पूरी भी नहीं होती तो हम लोग कर देते थे, मतलब आउट ऑफ द वे जाके उसकी मदद करते हैं। मदद कर देते थे उसको। लेकिन अब नहीं कर सकते। अब नहीं करते, अब कंप्यूटर ही नहीं चलता। जी 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 अब अगर हम चाहें भी ना तो कंप्यूटर ही नहीं चलता। सर कभी ऐसा भी हुआ है आपके दौर में कि किसी कस्टमर को सेवाएं देनी हो और लेकिन वो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर रहा है, तो इस ऐसे में मतलब क्या आपके सामने वैसे नहीं, रिक्वायरमेंट तो देखिए शुरू से ही पूरी होती रही है और होनी भी चाहिए। जी जी मैं मतलब इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि हमारा जो मेन फोकस होता था जी वो एक जेन्युइनिटी को देखने की होता था। जी जी ये चीज़ जेन्युइन है, जी उसमें अगर कुछ कमी भी है दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। जी जी तो उसमें ये मेन चीज़ होनी थी कि ये आदमी गलत ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। अगर आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं ठीक है आदमी, तो कई बार इन चीज़ों को इग्नोर कर देते थे, जी तो ताकि ये इस आदमी को जिस चक्कर ना लगाने पड़े सिर्फ इसलिए कि एक छोटी सी फॉर्मेलिटी पूरी करें। जी 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 मतलब पहले भावनात्मक तौर पर मतलब कस्टमर बिल्कुल, से जुड़े होता था, रहते थे। बिल्कुल जुड़े रहते थे। यही बड़ा कारण था कि मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई करके देते थे, संतुष्ट हो जाता था। संतुष्ट भी हो जाता था और मतलब उसको ऐसा लगता था मैं किसी अपने के पास आया। मतलब अपनापन था, अपनापन। रिश्तों में एक अपनापन रहता था, वो कहीं ना कहीं खो गया है। हमने भाटिया जी से अपने जो डे नाइट इंडिया टीवी के जो दर्शक हैं और जो देशवासी हैं उनको रूबरू कराया, उनके बचपन के बारे में जाना और बैंकिंग सेवा के बारे में भी जाना। और भाटिया जी ने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई कि किस तरीके से एक बैंक का जो कर्मचारी होता है और एक कस्टमर होता है, उसके अंदर किस तरीके का जो है भावनात्मक तरीके से जो रिश्ता जुड़ा होता है वो कैसा होना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़रूर दुख जाहिर किया कि आज कहीं ना कहीं वो जो रिश्ते जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं खो गए हैं। इस बारे में भाटिया जी ने बताया। अब हम आपको बताते हैं, भाटिया जी एक वो जिंदा दिल इंसान है, हर दिल अजीज है कि हर दोस्त की मदद करने के लिए जो है वो हमेशा तत्पर रहते हैं। और एक चीज़ अपने दर्शकों को बता दें जो शायद कार्यक्रम के इस हिस्से में हम आपको बताना चाहते हैं। भाटिया जी वो इंसान हैं जो आज संगीत को जीते हैं और संगीत उनको जीता है। संगीत के बारे में और उनके बारे में अब भाटिया जी से पूछेंगे। सर, संगीत आपको जीता है, सही बात है? बिल्कुल सही है, मैं संगीत को जीता हूँ और संगीत को जीता हूँ। जी
ये संगीत आपकी संगीत दुनिया आज की में डेट में संगीत के बिना मैं नहीं रह सकता। जी, मतलब ये कहा जाए कि मतलब संगीत के बगैर भाटिया जी अधूरे हैं। बिल्कुल अधूरा। संगीत जैसे मैंने आपको बताया, शौक तो मुझे बचपन से है जी, लेकिन इसकी तरफ मैं ज़्यादा मुड़ा 2015 में। 2015 में मैं मुड़ा। 2014 में मेरी मिसेस की डेथ हो गई। जी 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 तो अकेलापन बहुत ज़्यादा हो गया। जी जी, अकेलापन हो गया, सुना बहुत ज़्यादा हो गया, सूनापन, अकेलापन। जी 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 तो हम यहाँ अपने सीनियर सिटीजन, हमारा फोरम है वसुंधरा क्लिन में, जी वहाँ मैं, मनजीत सिंह सग्गू जी जी और एक योगेश शर्मा जी हैं, जी ये तीनों मतलब वहाँ गाया करते थे जी जब भी कभी मीटिंग होती थी। और हमारा एक रूटीन था कि हमारे पास ये डीडीए का पार्क है, जी वहाँ हम बैठ के 7 से 7:30 बजे तक जी आधा घंटा 3 आदमी हम गाते थे और 7-8 आदमी हम सुनते थे। जी तो ये हमारा डेली का रूटीन था वहाँ। जी तो एक बार मतलब हम एक्चुअली हमें पता ही नहीं था कि दिल्ली में कोई ऑडिटोरियम प्रोग्राम हो गया। जी कभी सुनने नहीं गए, कभी देखने नहीं गए। जी तो एक हमारे मित्र हुआ करते थे, आज भी हैं, हेमंत शर्मा जी। जी तो एक बार वो हमारे पास आए, कहते भाटिया जी ऐसा है, मेरा प्रोग्राम है प्यारेलाल भवन में, जी आप लोग सुनने आएंगे ITO पर। ITO पर। जी हमने कहा यहाँ प्रोग्राम होते हैं क्या? जी कहना हाँ होते क्यों नहीं, जी। आप आइएगा। जी जी तो मैं और सग्गू साहब जी दोनों प्रोग्राम देखने गए। जी हमने प्रोग्राम देखा, सुना उनको, जी तो हम दोनों ने आपस में बात की, जी क्योंकि वो भी गाते थे, वो भी मुझे देख के गाना शुरू किया था उन्होंने। जी 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 पहले मैं यहाँ सीनियर में गाता था। जी तो हम दोनों ने बात की, यार इनमें से आधे से ज़्यादा अच्छे तो हम गा लेते हैं तो क्यों ना हम शुरू करें ये सब गाना। जी तो वही कहता, बात तो ठीक है भाटिया जी। जी तो हम लोगों ने मतलब वहां से ये आपके हाँ, वहाँ मतलब से दिल में जन्म ले लिया हाँ, इस चीज़ इसने क्या ने में जो कि है अब आपको स्टेज पे गाना है। स्टेज पे गाना है। तो पहला स्टेज एक आरोही ग्रुप है, आरोही को उसके मतलब जो संस्थापक हैं जी अपना पुज्जी साहब हैं। जी जी तो पुज्जी साहब को उन्होंने बात की सग्गू साहब ने। जी तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके घर आऊँगा और आप लोगों को सुनूंगा। जी मेरी बदकिस्मती कि वो जिस दिन आए मुझे बुखार था तो लिहाजा उन्होंने सग्गू साहब को सुना जी। और योगेश शर्मा को सुना। जी तो उन्होंने दोनों को 2-2 गाने दे दिए, जी मैं रह गया। जी तो इनका प्रोग्राम हुआ मुख्यधारा में पहला। जी जी इन्होंने अपना गाने वाने गाए, सुनने गया मैं गाने, जी तब तक ठीक हो गया था। जी जी फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब मेरे ख्याल में मार्च 2015 में जी मुझे मौका दिया। जी उन्होंने मुझे 2 गाने दिए, भूपेंद्र सिंह फुज्जी ने, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ आज भी। फिर सर कौन सा गाना गाया था आपने? मैंने पहला गाना गाया था, जी आन फिल्म का गाना था, आन फिल्म का। हाँ मोहब्बत जिंदा रहती है, जैसे ये अपना मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जी जवानी पाँव पड़े दिन रात। बहुत बढ़िया। मैं आपको सुन में थोड़ा सुनाता हूँ जी इसको। जी मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात, सुने फिर हाय वो किसकी बात हो। और इस पहले ही गाने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। जी और दूसरा गाना था मेरा, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर जी कि तुम नाराज ना। एक बार जरा सुना दें सर थोड़ा सा। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तो यहाँ से हमारी संगीत की जर्नी शुरू हुई। यहाँ से शुरू हुआ सर। इसके बाद सग्गू साहब एक ग्रुप था क्या है, आज भी है, जी सदाबहार म्यूजिकल जी सोसाइटी, जी जी उसके मेंबर बन गए। जी तो मैंने कहा यार मुझे भी मेंबर बनाओ उसके। जी तो उन्होंने कहा नहीं अभी रुक जा, पहले मुझे तो गाने दे, क्या पता वो मुझे भी गवाते हैं नहीं गवाते। क्या आपके चक्कर में भी मैं भी भाग रह गया। जाऊँ। खैर इस चक्कर में 3-4 महीने निकल गए। जी तो फिर मैंने खुद ही उनकी मतलब चेयरपर्सन मैडम शालिनी पीटर है, जी जी तो मैंने उनको अपना कहा जी मुझे मेंबर बनना है, तो उन्होंने मुझे मेंबर बना जी दिया। तो उनके साथ मेरी जर्नी 3-3.5 साल तक रही। जी 15 से लेकर तकरीबन
17 या 18 के बिगनिंग तक। 2017-18 तक रहा हाँ। ये सफ़र जो है। हाँ, ये सफ़र मेरा उनके साथ बहुत अच्छा गुजरा जी बड़ी अच्छी हमारे आपस में मतलब तालमेल रहा जी उनके प्रोग्राम में तकरीबन हर प्रोग्राम में मैंने गाने गाए जी हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मेरी जो पहचान बनी है सदाबहार म्यूजिकल सोसाइटी से बनी। जी जितना मैं सोसाइटी को दे सकता था मैंने भी दिया अपना, जी जी लेकिन मुझे ज़्यादा मिला है। जी मैं मतलब कहूँ कि नहीं, हाँ मेरी पहचान मतलब संगीत में जो पहचान संगीत मिली है वो मुझे सदाबहार सोसाइटी ने दी। नेचुरली जब आप किसी जी ग्रुप में जी गाते हैं जी 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 तो इस ग्रुप का आदमी गा रहा है, जी 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 जी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। आप सर आपने बताया आपने कैसे जो है वो गानों की शुरुआत की, स्टेज पे गए, उसके बाद फिर क्या बदला सर मेरे दिल में था कि अपनी मिसिस को एक ट्रिब्यूट देने के लिए। जी तो इसके लिए मैंने अपना एक ग्रुप बनाया सरोज म्यूजिकल फाउंडेशन। जी तो इसका मैंने पहला प्रोग्राम किया 11 अक्टूबर 2017 को। जी वो प्रोग्राम मेरा बड़ा सक्सेसफुल रहा। इस्लामिक सेंटर में मैंने प्रोग्राम किया जी बधाई आपको सर। और उस प्रोग्राम में मैंने सारे जो सिंगर थे जी मतलब काफ़ी अच्छे सिंगर लिए जी। उसमें, और दैट वाज ए वेरी ग्रेट प्रोग्राम। जी बस उसके बाद मेरे दिल में आया कि इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा। जी तो इसके साथ साथ मेरा एसोसिएशन, एक और मैडम है, मैडम पवित्रा टाटके, जी उनका एक ग्रुप था ये अपना सरगम कला मंच। जी तो उसके साथ एसोसिएट होके मैंने साल में 4-5 प्रोग्राम किए जी जो कि सारे के सारे हिट रहे। उन सारे प्रोग्राम में हमने नए नए सिंगर को लिया। जी तो उसके बाद फिर हमने सरोज म्यूजिकल फाउंडेशन का इसका हमने सीरीज चलाया दीवाना मुझसे में। जी तो इसका अभी मैंने तीसरी सीरीज का काम किया। जी आपके तीनों कार्यक्रम बहुत हिट हुए सर, बधाई आपको। तो नाइस ऑफ यू। ये आप ठीक कह रहे हैं, तीनों प्रोग्राम मेरे बहुत पसंद और ये कहा जाए कि मतलब दिल्ली में जो इवेंट होते हैं संगीत के उनमें सब पे टॉप पर रहे। देखिए मैं ये अपने मुंह से नहीं कह सकता, ये तो श्रोताओं के ऊपर है वो क्या जज करते हैं। लेकिन सर जो लोग वहाँ गए हैं, जो लोग आपके कार्यक्रम में रहे, मौजूद रहे, उनका ये कहना था कि भाटिया जी का कार्यक्रम वाकई बहुत सुंदर होता है और मतलब ऐसा होता है कि मतलब कि वहाँ बैठे हुए जो श्रोता होते हैं खुद को अपने आप से झूमने से नहीं रोक पाते। ये उनकी मतलब ज़रा नवाजी है जो ऐसा समझते हैं। जी मेरी कोशिश यही होती है कि ये प्रोग्राम मतलब ऐसे हो कि हर आदमी देखने वाला जिसके साथ जुड़ जी। जाए, उसको ऐसा लगे कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, दिल से जुड़ जाए। दिल से जुड़ जाए। अगर आप दिल से जोड़ लेते हैं तो फिर कार्यक्रम आपका जो है वो हिट हो जाता है। अब नए लोगों को मौका देने के लिए, क्योंकि हमने भी देखा कि जब हम स्ट्रगल कर रहे थे तो हमें भी मौका देने में लोग झिझकते थे। जी तो इसलिए हमने नए लोगों को मौका देने के लिए मैंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। जी उसमें मैंने साल में कम से कम 6 बैठकें रखने की जी सोची है। जी वो कैरियोके पे प्रोग्राम होगा, जी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जी उसमें कोई भी सिंगर आके अपना नाम रजिस्टर्ड करके जी उस बैठक में गा सकता है। गा सकता है। हम जो भी पहले 30 सिंगर आएंगे उनको एक सोलो और एक ड्यूट, मतलब 45 के करीब सॉन्ग होंगे जो एक दिन में होंगे। जी तो वहाँ उनका मतलब चाय है, नाश्ता है, वो हम अपने पास से देंगे, किसी से कुछ नहीं देंगे, जी ताकि वो लोग जो मतलब स्टेज को पहुँच नहीं पाते जी वो आके अपनी झिझक दूर करें जी और उनको स्टेज, और उनमें से जो अच्छा गाने वाला हमें लगेगा, जी ठीक है, अपने प्रोग्राम के लिए सूट करेगा, जी क्योंकि यहाँ मैं थोड़ा चूजी हूँ, जी 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 तो वो वहाँ जो मुझे अच्छा लगेगा उसको मैं अपने सरोज म्यूजिकल फाउंडेशन में मौका भी दूँगा। जी जी बहुत बढ़िया सर। लेकिन ये कहीं ना कहीं संगीत की सेवा भी है इस तरीके से। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा ये संगीत जो एक्चुअली क्या है, जो समाज आपको देता है, जी मेरा ख्याल है कि कुछ न किसी रूप में उसे वो वापस करना चाहिए, मतलब उसको लौटाना चाहिए, लौटाना चाहिए। समाज ने आपको दिया वो आपको लौटाना चाहिए। ये गिव एंड टेक होता रहे तो समाज के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अब जैसे मैं जॉइंट फोरम है ये जहाँ हम बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, जी ये संस्था 45 सोसाइटीज़ को रिप्रेजेंट करती है। जी मैं इसका ट्रेनर हूँ। जी इसका पहले जो मेन काम होता था, जब ये कॉलोनी बसी थी, जी कहीं पानी की प्रॉब्लम ना हो सोसाइटी में, कहीं बिजली की प्रॉब्लम ना हो, कहीं रोड की प्रॉब्लम ना जो हो, रोजमर्रा की चीज़ रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ये बॉडी उनको देखती है। उनको देखिए। आज तो यहाँ सब कुछ है, तो इन चीज़ों को देखने की जरूरत इतनी पड़ती नहीं। जी तो आज हमने ये मतलब भवन बनाया है, जी तो इसमें ये है
किसी गरीब के लड़की की शादी होती है जो अशोकनगर साइड वही रहता है, तो हम उसको ऐसे भी दे देते हैं, फ्री दे देते हैं। फ्री भी दे देते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छा काम है सर। बाकी डोनेशन वाइज है, कोई काम करता है यहाँ, कोई शादी करता है, कुछ जो भी डोनेशन देते हैं। जी 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 कोई मतलब फोर्सेबल नहीं है कि आपको ये करना है या वो करना है। जी जी और कोई मतलब और फंक्शन होते हैं, जी जैसे यहाँ कैंप लगते हैं, जी अपना ये MCD के कैंप लगते हैं हाउस रेंट के लिए, जी जी हाउस टैक्स जी के लिए, और या डॉक्टर्स के कैंप लगते हैं, जी 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 ब्लड टेस्टिंग है, और कोई हड्डियों का लग गया, मतलब इस तरह के कैंप्स लगते हैं जो कि आम मासिस के लिए बेनिफिट होते हैं। जी जी हमारी कोशिश यही है कि जो समाज ने हमें अगर कुछ दिया है तो हम उसको लौटा रहे हैं। जो प्रभु ने हमको दिया, जैसे आज फाइनेंशियली है, अगर मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट समझता हूँ, जी तो मैं ये फील करता हूँ कि एट प्रेजेंट जो मेरी एज है, ये बाकी जो मैं कर रहा हूँ, ये भगवान ने मुझे बोनस दिया है। जी 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 जो भी मेरी बाकी लाइफ है, मैं बहुत कुछ देख चुका अपनी जिंदगी, जी 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 ये सब बोनस है आगे। जी 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 तो जो है मेरे पास में जनता को देता बस। देखिए, अभी भाटिया जी हमारे इस कार्यक्रम में इतने भावुक हो गए कि समाज ने जो उनको ये प्यार दी है, ये मोहब्बत दी है, उनकी आंखों में छलके आंसू इस बात के सबूत हैं कि ईश्वर ने जो उनको दिया, ईश्वर का जो आशीर्वाद है, समाज का जो आशीर्वाद है, जो उनको मिला है, वो कहीं ना कहीं उस समाज को समर्पित कर रहे हैं, समाज को लौटा रहे हैं। और यदि यही भावना हर व्यक्ति में आ जाए तो आज जो समाज में जो हम नकारात्मकता देखते हैं वो ख़त्म हो जाएगी और समाज जो है सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। और जिन चेहरों पे हम देखते हैं खामोशी है, खौफ है, उन चेहरों पर हम हंसी ला पाएंगे, मुस्कान ला पाएंगे। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, तेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। थैंक यू। अभी आपने देखा कि जब हमने भाटिया जी से बातचीत की, संगीत पे बातचीत की और उससे जुड़े कई पहलुओं पर बातचीत की, तो आमतौर पर ऐसे बहुत कम कार्यक्रम होते हैं जब जो मेहमान जो होते हैं वो भावुक हो जाते हैं। और भावुक होना अपने आप में दर्शाता है कि वो मेहमान जो हमारे डेना डिनर टीवी के दर्शकों के सामने बैठे हुए हैं, वो सच्चे इंसान हैं, सच्चे दिल वाले इंसान हैं। और मैं डे नाइट इंडिया टीवी के जो दर्शक हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा, अपील करूंगा कि भाटिया जी को ईश्वर दीर्घायु दे, उनको स्वस्थ रखे, ताकि ये संगीत की जो सेवा है और जो संगीत इनके अंदर जो जीता है वो निरंतर ऐसे लोगों के लिए जारी रहे जो लोग कहीं ना कहीं संगीत में खुद को खोना चाहते हैं। अब हम हर रविवार आपकी बात के अंतिम दौर में पहुंच रहे हैं। भाटिया जी से और हम बातचीत करेंगे, जानते हैं। और सर, मैं जानना चाहूँगा आपके जीवन का कोई ऐसा पल जो आपको बहुत दर्द दे के गया हो और याद आती हो। अपने जीवन साथी का बिछड़ना ही सबसे बड़ा दुख है। सर, मुझे दुख है, डे नाइट इंडिया टीवी और पूरा देश आपके साथ खड़ा है, सारा संगीत में जो लोग हैं वो सब आपके साथ खड़े हैं। और मैं प्रणाम करता हूँ उनको, और डे नाइट इंडिया परिवार उनको प्रणाम कर रहा है और उनकी आत्मा को जो है वो जिस भी लोग में है उनको भगवान जो है उनकी आत्मा को शांति दे। और वो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से उनकी आत्मा जो है वो बहुत प्रसन्न होगी। और जो जिस सेवा में आप लगे हैं, जिस संगीत की सेवा में लगे हैं, उनका आशीर्वाद पूरे रूप से बरसेगा।
मैं अपने इस कार्य में जो मेरे सहयोगी हैं जी उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जी मिस्टर JP शर्मा जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इस जॉइंट फोरम के, जी मनजीत सिंह संघू जी जी जो मेरे कोरियर के पे प्रोग्राम की मतलब देखभाल करते हैं, जी सुनीता महेश्वरी जी जी जो इसके साथ एंकर भी हैं और इसका सारा कार्य देख रही हैं। जी मैं उन दोनों का तीनों का बहुत धन्यवादी हूँ जी। कि मेरे इस कार्य में वो सहयोग कर रहे हैं। जी मेरी तरफ से संगीत प्रेमियों को, हर उस इंसान को जो जनता की भलाई के लिए कुछ भी करना चाहता है, जी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया सर। और कुछ कहना चाहते हैं सर? और कोई सपना है आपका? बस मेरा सपना है कि एक सुखी हिंदुस्तान हो जी जिसमें कोई किसी को दुख ना दे। जी गलतियां हर इंसान से होती हैं जी लेकिन शायद जानबूझ के कोई नहीं करता। जी जाने अनजाने हो जाती है सर, लेकिन जाने अनजाने गलती हो जाती है तो उसमें जो होता है सुधार होना चाहिए। बिल्कुल सुधार होना चाहिए। वो कहते हैं इंसान बुरा नहीं होता, शायद उसका वक्त बुरा होता है। वक्त बुरा होता है सर। दूसरे को सिर्फ समझना चाहिए जी कि कोशिश करनी चाहिए जी। कि हर इंसान की गलती को किसी हद तक नजरअंदाज करें, मतलब माफ़ कर दिया, इसी में ही जो है वो बड़प्पन भी इसी में बड़प्पन है, इसी में सब कुछ। क्योंकि कोई भी इंसान, चाहे मैं हूँ या आप हो, जी कोई भी गलतियों से छूता नहीं है। जी 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 लेकिन यह है कि दूसरे की गलतियाँ गलतियाँ सबसे होती हैं, जी। ज़्यादा नजर आती है, जी अपने को कोई देखता नहीं। जी तो मेरा ख्याल सबसे भाईचारा जो है सबसे बड़ी बात है। जी अगर कोई कभी किसी से कोई गलती होती भी है, जी। let it be avoided। जी मेरा ये संदेश है। आपसे प्यार भाईचारा जी बना रहे, दुनिया का यही है। जी इसी पर दुनिया टिकी है। अगर बुराई पे दुनिया टिकी होती तो कब की खत्म हो गई। जी जी ये कुछ चंद इंसान अच्छे हैं जिसकी वजह से दुनिया जिसकी चल वजह से दुनिया चल रही है और उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। सर आप हर रविवार आपकी बात में आप हमारे मेहमान बने और इसके लिए डेला मीडिया परिवार जो है आपका जो है बहुत शुक्रगुजार है। और मैं भी आपको बहुत अपने शुक्रगुजार दर्शकों की हूँ। तरफ से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपको दीर्घायु दे, हमेशा स्वस्थ रखे, ये हमारी कामना है। हर रविवार आपकी बात में हमने सुभाष चंद्र भाटिया जी से बातचीत की, उनके जीवन के बारे में जाना, उनके हर उस पल के बारे में जाना, अपने दर्शकों को रूबरू कराया और उनके बचपन से लेके उनके स्कूल कॉलेज, उनके बैंकिंग सेवा और जिस संगीत में भाटिया जी जीते हैं या संगीत उसमें जीता है, उन पलों को हमने अपने दर्शकों के साथ जो है वो शेयर किया और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को हर रविवार आपकी बात कार्यक्रम पसंद आएगा और हम कोशिश करते हैं कि हर रविवार अच्छे लोगों को आपके सामने लाएं, जिनका जीवन कहीं ना कहीं समाज को संदेश देता है। और इसी क्रम में भाटिया जी को हमने अपना मेहमान बनाया। हमने एक बार फ़ोन किया, भाटिया जी उसके लिए तैयार हो गए। इसके लिए भी हम उनका जो है वो दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे जो डेना इंडिया टीवी के जो दर्शक हैं वो भी इनका आभार व्यक्त करते हैं। और लबोलबाद अगर ये कहा जाए कि आज जो भाटिया जी के साथ जो रूबरू हमने दर्शकों को कराया है, उसका एक ही संदेश निकल कर जाता है कि गलती तो सबसे होती है, इंसान गलती का पुतला है, लेकिन गलती को नज़रअंदाज करना चाहिए और समाज को सकारात्मक दिशा में बढ़ने में जो है वो बड़ा सहयोग करना चाहिए, जिससे कि इंसान के चेहरे पर खुशी आ सके और हिंदुस्तान में हर आदमी का चेहरा खुशहाली से भर सके। हम जानते हैं हमारे दर्शकों को, हमारे मित्रों को, डेना इंडिया टीवी के जो दर्शक हैं, जो शुभचिंतक हैं, सभी को ये कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। आपके लगातार हमें मेल मिल रहे हैं, व्हाट्सएप पे मिल रहे हैं, दूसरे साधनों से हमें आपके संदेश मिल रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि आप इसी तरीके से अपने सुझाव, अपने संदेश
हमें देते रहें। आपके जो सुझाव होते हैं, संदेश होते हैं, कहीं ना कहीं हमें काम करने में बड़ी ऊर्जा का काम करते हैं। और ये कर्म लगातार जारी रहे। और जो लोग हर रविवार आपकी बात कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं वो हमारे मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। और उसका सिर्फ एक ही बड़ी बात होगी, क्या वो व्यक्ति समाज के लिए उसने कुछ किया है या देश के लिए कुछ किया है, तो उसको हर रविवार आपकी बात कार्यक्रम में अवसर जरूर मिलेगा। ऐसी हम कोशिश करेंगे। एक कार्यक्रम हमने उनकी याद में 11 अक्टूबर 2017 को शुरू किया जी। तो हमने पहला प्रोग्राम किया था उनके नाम से, दीवाना मुझसा नहीं जी। उस प्रोग्राम को इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि हमने उसी को अपनी सीरीज बनाकर जी। मतलब आगे उसको ले गए। दीवाना मुझसा नहीं 2, जी जी। मुझसा नहीं 3, मुझसा नहीं 4 जी। और इस बार हम 31 मार्च को जी 2020 को कर रहे थे दीवाना मुझसा नहीं 5, जी। लेकिन कोरोना की वजह से हम इसे कर नहीं पाए। जी। और अब ये प्रोग्राम 21 मार्च 2021 को कर रहे हैं। जी। और ये उनकी याद में ही हमने ग्रुप शुरू किया था, सरोज म्यूजिकल फाउंडेशन। जी। और आज मुझे खुशी है कि दिल्ली में ये ग्रुप एक अच्छी प्रेस्टीज रखता है अपनी। जी। लोग इसके कार्यक्रम को देखना पसंद करते हैं जी। और सराहते हैं। जी। यहाँ तक कि मतलब ये मैं नहीं कहता, मुझे लोगों ने बताया है कि जो दीवाना मुझसा नहीं 4 हमारा इस्लामिक में हुआ था, जी। उसमें अब तक के इस्लामिक के जो रिकॉर्ड्स थे भीड़ के, जी। वो शायद सारे ही तो मुझे मालूम है पैर रखने की जगह नहीं थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी। लोग मतलब सीढ़ियों में भी बैठे रहे, साइडों में भी खड़े रहे, और तो और हाल के बाहर बालकनी में भी लोग। जी जी। हमने देखा था कि इस कार्यक्रम में आखिर तक लोग जो है रुके रहे और आखिर तक जगह नहीं थी, खड़े होने की जगह नहीं थी। सही कह रहे हैं आप। उसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने कार्यक्रम में क्वालिटी रखेंगे जी। तो नेचुरली लोग उसको पसंद करेंगे। जी। और हमारी कोशिश यही है कि जब भी हम कार्यक्रम करें लोगों में क्रेज़ हो। हम ये सरोज म्यूजिकल फाउंडेशन का कार्यक्रम है जी। और ख़ास तौर पे हमारी ये सीरीज दीवाना मुझसा नहीं जी। इट्स वेरी जी। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं गुरनाम सिंह जी भाटिया जी। हमारे वाइस प्रेसिडेंट देवेंद्र भाटिया जी। हैं, हमारे एडवाइज़र हैं अपना कामरा जी, देवेंद्र कामरा, हमारे एग्जीक्यूटिव हैं जी। और हमारे एंकर हैं निलेश खन्ना जी। इन सब का बड़ा सहयोग रहता है। जी। हमारे पिछले 4 प्रोग्राम सफल हुए। जी। 1 से 2 ज़्यादा सफल हुआ, 2 से 3 ज़्यादा सफल हुआ, 3 से 4 तो सुपर सफल हुआ। जी। हम यही प्रार्थना करते हैं दर्शकों के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से जी। वो प्रोग्राम भी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़े। और आप सबसे आज ही मैं आप सबको आमंत्रण करता हूँ जी। 21 मार्च 2021 को आप अपनी नोटबुक में ये डेट फिक्स कर दो। जी। आपने इस दिन पधार के उस प्रोग्राम को सफल रखा। और दीनदयाल जी आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे प्रोग्राम को कवरेज दी। जी। और आपके चैनल का भी धन्यवाद। दें कि आने वाले 2021 में 21 मार्च को जो सरोज म्यूजिकल फाउंडेशन का जो कार्यक्रम है दीवाना मुझसा नहीं 5 वो सफल हो और आप लोग वहाँ पहुँचें। डे नाइट इंडिया टीवी वहाँ पहुँचेगा। मंजिल कहाँ है हमें क्या खबर। और दिल मेरा दीवाना है सनम, दिल
सनम जानते हो तुम कितना कहेंगे हम ओ जानते हो तुम कितना कहेंगे हम मोहब्बत की कसम मोहब्बत की कसम हर रविवार आपकी बात कार्यक्रम को देखने वाले हमारे जो दर्शक हैं डे 9 इंडिया टीवी के देश में विदेश में जो हमारे शुभचिंतक हैं, पुराना साल पल पल जा रहा है और पुराने साल ने हमको दिया है उसको बड़ी ही सहजता से हम लोग स्वीकार करें और जो नया साल आ रहा है कहीं ना कहीं आपके लिए खुशियां ला रहा है। मैं डे 9 इंडिया टीवी की ओर से और भाटिया जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनकी ओर से सभी देशवासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं और ऐसी आशा करता हूं हमारे हर हिंदुस्तानी के घर में खुशहाली लाएगा, समाज में खुशहाली लाएगा और देश में खुशहाली लाएगा। डे 9 इंडिया टीवी के लिए दीनदयाल। डे 9 इंडिया टीवी सभी देशवासियों से मार्मिक अपील करना चाहता है कि शादियों में भोजन की प्लेट में भोजन को व्यर्थ ना छोड़ें और ये कहीं ना कहीं जो माँ अन्नपूर्णा है उसका अपमान है। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं 25 नवंबर 2020 देवउठान एकादशी और तुलसी विवाह के साथ ही जो है वो शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा और देश भर में शादी विवाह शुरू हो जाएंगे। आप शादियों में जाएं और खुशी के अवसर को सकारात्मक सोच से अच्छा बना देते हैं आप, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। डे 9 इंडिया टीवी देश के हर व्यक्ति से मार्मिक अपील करना चाहता है कि शादी में आप जाएं तो भोजन को उतनी मात्रा मिले जितना आप खा सकते हैं, अपनी प्लेट में उतना ही परोसें। इसके साथ ही अपने बच्चों पर भी ध्यान दें क्योंकि बच्चे जो है प्लेट में भोजन जो है वो ज़्यादा परोस लेते हैं और वो भोजन जो है वो नाली में जाता है और वो कूड़े में जाता है। हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिनको 2 वक्त का भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। शादी के जो आयोजक हैं उनसे और जो होटल वाले हैं उन सभी से जो है डे 9 इंडिया टीवी अपील करना चाहता है कि उनके यहाँ पर जो भोजन बचता है उस भोजन को जो है वो एनजीओ को दे दें ताकि वो एनजीओ जो लगातार जो ऐसे लोग हैं जो देश में जिनको 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता उन लोगों को उस भोजन को उन तक पहुंचाते हैं। तो ये डे 9 इंडिया टीवी की एक मार्मिक अपील है और देशवासी हमें उम्मीद है कि इस अपील के ऊपर जो है वो अमल करेंगे और इससे जो शादी ब्याह में जो भोजन व्यर्थ जाता है उसको व्यर्थ जाने से रोकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, डे 9 इंडिया टीवी आपके लिए जल्द आ रहा है, आपके और आपके अपनों के लिए आपकी कामयाबी की बात दीनदयाल जी के साथ। आप कारोबारी हैं, आप कलाकार हैं या आर्टिस्ट हैं या आम दुकानदार या कोई भी सफल सेवा प्रदान करता, आपकी सफलता हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके दिल की बात डे 9 इंडिया टीवी पर होगी, एडिटर दीनदयाल जी के साथ। तो जल्द अपनी दिल की बात हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9899011836 या हमारी मेल आईडी पर आप अपना मेल भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है day9indiatv@gmail.com, reshamdayal@gmail.com, deendayal.journalist@gmail.com। नियम व शर्तें लागू हैं, सभी अधिकार चैनल के पास सुरक्षित हैं। तो फिर जल्द कीजिए अपने दिल की बात हमारे साथ। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल डे 9 इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी मेल आईडी है deendayal.journalist@gmail.com, day9indiatv@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.